लास्ट क्लास में एलसीएम और एचसीएफ चल रहा था, ठीक है ना। हमने एलसीएम के बारे में पढ़ा कि क्या होता है। एलसीएम होता है कि सबसे बड़ा नंबर जो उन नंबर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, यस। और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो होता है, सॉरी, एचसीएफ एलसीएम की बात कर रहा था ना, सबसे छोटा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाता है। एचसीएफ क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर जो उन सारे नंबर से उन सारे नंबर्स को डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। अब लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, अच्छा इसका क्या है भाई, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल इज अ नंबर जो डिवाइड हो जाता है, और फैक्टर इज अ नंबर जो डिवाइड करता है। समझो, ठीक है ना, खुश नहीं होना, सिर्फ देखना है, यहां पर दिमाग लगाना है। और ये एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट की स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग खुद देखते रहना, ठीक है जी। ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये नंबर डिवाइड करेगा क्योंकि ये मल्टीपल है, ठीक है। ये क्या है? मल्टीपल। और ये रेड क्यों चल रहा है? ठीक है, ये हमारे पास, अरे क्या हो गया इसको, ये रहा मल्टीपल, ठीक है। ये डिवाइड करता है क्योंकि ये है फैक्टर, ठीक है। बात नहीं करेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे। लीस्ट क्यों लिया गया है यहां पर, कोई बताएगा मुझे? लीस्ट की बात ही क्यों की गई है, हाईएस्ट की बात क्यों नहीं की? बैठे बैठे ही बता दो, बैठ के ही बताना है। क्यों? हम हाईएस्ट की भी बात कर सकते थे, बेटा तुम बताओ, कोई आइडिया है तो बता दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता कोई इश्यू नहीं है। देखो भाई, यहां पर हम इस चीज को समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 12, ठीक है, और दूसरा नंबर है मेरे पास 15, ठीक है। और इसके मैं एक तरफ लिखूंगा मल्टीपल्स और दूसरी तरफ फैक्टर्स। इधर क्या होंगे? फैक्टर्स। अब चलो इसके मल्टीपल लिखते हैं 12 के। तो 12 के मल्टीपल बताओ बेटा, ये बताएगा नैतिक। 12 के मल्टीपल बताओ जल्दी फटाफट। 12 का टेबल भी याद नहीं है तो 72 के बाद क्या है? नेन, एक और मिसिंग है, 60 मिसिंग है ना, 60 बोला था, चलो कोई बात नहीं। 84 फिर, हम्म, देन बस, आगे भी तो होंगे, आगे क्या आएगा? 132, 144 एंड सो ऑन, ठीक है जी। 15 के मल्टीपल्स बताओ बेटा, तुम बताओ प्राची, 15 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? बेटा 15 भी तो होता है, 15, 30, 45, 60, फिर 75, 90, 105, 120 एंड सो ऑन, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर्स की। 12 के फैक्टर्स बताओ भाई, 12 के फैक्टर्स बताने हैं तुम्हें। और फैक्टर्स बताने हैं प्राइम, चलो प्राइम नहीं बात करेंगे, फैक्टर्स की बात करेंगे। यस, वो बताएगा, तुम बताओ बेटा। 1, 2, 1, 2, 3, 4, 6, 12, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए कौन बचा? तुम बचे, बताओ भाई 15 का बताओ मुझे, 15 के फैक्टर्स। हम्म, हम्म, हम्म,
ठीक है, खड़े होके नहीं देना है, बैठ के आंसर दे देना है। अब मुझे एक बात बताओ, मल्टीपल्स में कॉमन तुमने देखा होगा हमारे नाम में क्या है, कॉमन है। कॉमन कब होगा, जब दो या दो से ज्यादा नंबर्स के बारे में बात कर रहे होंगे, है ना, बात समझ लो। तो अब यहाँ पर कॉमन देखते हैं कि कितने मल्टीपल कॉमन है। तो कितने मल्टीपल कॉमन है उनको सर्कल कर लेंगे। देखो एक तो 60 है ना, दोनों में है 60, इसमें भी है इसमें भी है। फिर 120, फिर अगला क्या हो सकता, अरे यार किसी का पेन नहीं उठा होना चाहिए, सब सिर्फ देखते रहेंगे। अभी बोला 2 मिनट पहले, 60 से अगला कौन सा मल्टीपल होगा, कोई बता सकता है? 120 से अगला, देखो 120 से अगला जो होगा ना, तुम अगर ध्यान दो कि ये 60 का मल्टीपल चल पड़ा हो। किसका मल्टीपल चल पड़ा? 60 का, है ना भाई। 60 था, उसके बाद 120 है जो दोनों में है, उसके बाद जो अगला कॉमन मल्टीपल आएगा दैट इज 180, फिर 210, इस तरह से। तो अब तुम एक बात बताओ, अगर मैं आगे तक लिखता ही चला जाऊं तो ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो लास्ट मल्टीपल है, जो सबसे बड़ा मल्टीपल है, उससे बड़ा मल्टीपल कॉमन हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा नंबर जो 12 भी, जिसको 12 भी डिवाइड करता है, 15 भी डिवाइड करता है, और वो सबसे बड़ा नंबर है। भाई ऐसे तो चलते रहेंगे, मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट तक होंगे, है ना। तो इसका मतलब है हम फाइंड नहीं कर सकते सबसे बड़ा मल्टीपल। इसीलिए क्या चीज पढ़ते हैं हम? लीस्ट मल्टीपल पढ़ते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय द नंबर्स, जिसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं। क्लियर? चलो, तो यहां पर हम कॉमन मल्टीपल क्या कहेंगे? कॉमन मल्टीपल अगर मैं लिखूं तो क्या होंगे बेटा? कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स होंगे 60, 120, 180, 210, फिर नहीं 210 नहीं होगा, 240 होगा, ठीक है, 300 और 360 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कॉमन मल्टीपल्स हो गए। लेकिन अगर मैं बात करता हूं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, अगर मैं बात करता हूं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल सिर्फ एक है एंड दैट इज 60। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अब यहां पर देखते हैं। तो बेटा फैक्टर्स में अगर हम देखें तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो दोनों को डिवाइड कर रहे हैं? 1 है और 3 है। बेटा 1 जो है ना हर एक नंबर को डिवाइड करता है, ये बड़ा बदतमीज है ना, सबको डिवाइड कर देता है ना ये। गुड, यही तो अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। आ जाओ, कि जो पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटीज में बिजी है, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई। ठीक है भाई, अब देखो 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करेगा, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर लेने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो हमेशा क्या है? 1 है। ठीक है, नॉर्मल बैठो, ऐसे ऐसे नहीं बनना, मिस्टर बीन नहीं बनना है, ठीक है। हाँ, चलिए, तो अगर हम बात करें कि कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या है, कॉमन फैक्टर्स, सॉरी, कॉमन फैक्टर्स क्या है बेटा? कॉमन फैक्टर्स क्या है? एक तो 1 है और एक 3 है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज 3। ठीक है, ये 3 है जो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये 3 से एलसीएम डिवाइड हो रहा है क्या? 3 से एलसीएम डिवाइड हो रहा है क्या? हो रहा है ना, गुड। तो ये याद रखो कि एचसीएफ, कोई भी 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर, जितने भी नंबर्स का हम एलसीएम या एचसीएफ निकाल रहे हैं, उनका एचसीएफ हमेशा डिवाइड करेगा एलसीएम को। क्लियर है? हमेशा डिवाइड करेगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एचसीएफ डिवाइड ही ना करे एलसीएम को। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक फिर फॉर्मूला आता है जो रिलेशन बताता है। अच्छा एक 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 काम और करते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेके चले जाते हैं इस चीज को।
ये वाली चीज तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट अगर किसी को इंटरेस्ट जगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी चीज को अब प्राइम फैक्टर्स के जरिए देखते हैं, ठीक है। निकालने की विधि पता है सबको, विधि मतलब मेथड्स कौन कौन से होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक और होता है डिवीजन मेथड, जिससे हम एचसीएफ निकालते हैं। डिवीजन मेथड पढ़ा है किसी ने, पढ़ा है किसी ने, नहीं पढ़ा। डिवाइड करते हैं, उसमें कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 12, 15 एंड 45 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ। तो वो कई तरीके हैं, पहला तो इनके प्राइम फैक्टर्स कर दो। बेटा 4 का पता है, आंसर सबको पता है ना। अभी मेथड देखो, 4 के प्राइम फैक्टर्स बताओ, 12 के। 1 प्राइम नंबर होता है, प्राची तुम बताओ बेटा, पीछे नहीं पता, तुम बताओ। प्राइम फैक्टर्स कैसे 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 लिखेंगे, अच्छा इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। हाँ पहले उसको बोलने दो, 2,2,3, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3, दैट इज 2 की पावर 2 × 3। अच्छा 15 का क्या होगा प्राइम फैक्टर बता दो। 3 × 5 प्राइम फैक्टर नहीं करना आता तुम्हें, आता है तो फिर क्या दिक्कत हो गई। 45 का प्राइम फैक्टर्स बताओ। हाँ जी कोई भी बता दो, तुम बताओ शिवम। 3 × 3 × 5, या फिर हम कहें 3² × 5, ठीक है जी। अब इसका अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, हालांकि ये चीज मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, एलसीएम अगर निकालना है तो क्या करेंगे। फैक्टर्स यहाँ पर दो हैं, प्राइम फैक्टर्स की अगर हम बात करूं तो कौन कौन से नंबर है, 2, 3 एंड 5, ठीक है। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, किसी एक में भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एलसीएम में करना है। 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, 2 है, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, 1। इसमें 5 है ही नहीं, कोई बात नहीं, इन दोनों में से किसी एक में भी होता तब भी हम लिखते, ठीक है। तो ये गड़बड़ नहीं करेंगे भाई। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, दूनी 18, 180, कितना आ जाएगा बेटा ये 180, क्लियर। ऐसे ही हम निकालेंगे एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, ऐसा कौन सा प्राइम फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है और उसकी हाईएस्ट पावर हम ले सकते हैं, या हम कहें कि इसमें जो तीनों में लोवेस्ट है वो बता दो भाई। 3 की पावर यहां पर है 1, यहां पर है 2, यहां पर है 1, तो 3 की पावर 1 ही कॉमन ले सकते हैं, तीनों में तो वही मिलेगा। तो एचसीएफ का मतलब है जो तीनों में मिले, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो क्या करना है बेटा, ये 3, क्लियर है, कोई इशू नहीं है। अब देखो एलसीएम तो वैसे ही निकालना है जैसे निकालते थे, एचसीएफ को निकालने का एक और मेथड है, उसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। कुछ नहीं करते हैं इसमें, बड़ा आसान है ये। देखो सबसे छोटा नंबर क्या है, 12, उससे बड़े नंबर को डिवाइड कर दो उससे, 12 से 15 को डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 12 बन जा 12, रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो बेटा इस 3 से इस 12 को डिवाइड कर दो, इस 3 से इस, बोलना नहीं होता बीच में, डाउट है तो ठीक है, अदरवाइज मैं पूछूं तो बोलना है, बीच में नहीं बोलना है ना। अब तुम उस क्लास में नहीं हो ना, यस सर मैंने बता दिया मैं होशियार बच्चा हो गया, अब ऐसे नहीं करना। तो बेटा 3 से 12 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 4 जा, तो 3 ने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है। अब इसी 3 से जो बाकी बचा हुआ नंबर है उसको डिवाइड कर दो, क्या है 45, तो 3 1 जा 3, कितना बचेगा, 3 5 जा 15,
तो इस 3 ने 45 को डिवाइड कर दिया पूरा पूरा, तो इसका मतलब है HCF क्या होगा 3 होगा। अगर ये 3 45 को डिवाइड नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहां पर चल रहा था कोई नंबर एक आता जो डिवाइड कर रहा होता तो वही HCF हो जाता। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ये होता है डिवीजन मेथड। क्लियर, चलिए यहां से भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ लिया है, यहां से हमने डिवीजन मेथड पढ़ लिया है। क्लियर है? चलिए अब बात कर रहे थे हम 12 और 15 की। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे सिलेबस से बाहर है लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा सा देख सकते हैं। 12 एंड 15 है हमारे पास, इसको मैं मान लेता हूं A, ये नंबर है मेरे पास B। A के प्राइम फैक्टर्स करे थे हमने 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया था, B के प्राइम फैक्टर्स करे थे हमने 3 इंटू 5 आ गया था। क्लियर है? HCF कितना था 3 था। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें पता है। अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूं कि A:B का रेशियो बताओ कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, रेशियो का मतलब डिवाइड करना है ना, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा बेटा 4:5। तो A:B कितना हो गया 4:5। अब तुम याद करो वो दिन जब तुमसे बोला जाता था कि दो नंबर्स का रेशियो ये है, तो तुम क्या लिखते थे, वो नंबर्स क्या होंगे? अगर तुमसे बोला जाए कि A एंड B टू नंबर्स आर देयर, द रेशियो ऑफ A एंड B इज 4:5, तो A को क्या लिखते थे तुम लोग 4x, और B को क्या लिखते थे 5x। तो कभी तुमने सोचा है कि ये x क्या था? ये बेटा x कुछ नहीं है, हमने डिवाइड किया, ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जब तक डिवाइड होता रहता है और वो नंबर कॉमन होना चाहिए, तो इसका मतलब है अल्टीमेटली हम HCF से ही डिवाइड कर रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है? हम किससे डिवाइड कर रहे होते हैं HCF से ही डिवाइड कर रहे होते हैं। तो ये x जो होता है ना, वो उन दोनों नंबर्स का HCF ही होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा? चलो भाई, ये चीज हो गई। अब यहां पर एक चीज बताओ मुझे, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम अगर तुम ध्यान से देखो ना, इधर एलसीएम अगर तुम ध्यान से देखो, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं 2, या देखो ऐसे 5 चौक 20। अच्छा ये तो दूसरा क्वेश्चन है ना, पीछे है ना वो, ये यही है 12 और 15। ठीक है, HCF कितना होगा इसका, या वही कर देते हैं फाइंड। HCF बताओ, एलसीएम बताओ इसका कितना होगा? एलसीएम होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना? तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 की पावर 2 को मैं 4 लिख देता हूं, और इंटू 5 और इंटू 3 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा देखो ये 4 यही है और ये वाला 5 यही है जो रेशियो के बाद बचता है। तो अगर तुम्हें एलसीएम भी निकालना है तो HCF की मल्टीप्लाई क्या करनी है, उन दो प्राइम को फैक्टर्स है ये, सॉरी को प्राइम नंबर्स हैं ये जो 4 और 5 बचते हैं ना बेटा। अच्छा एक बात, सिंपल सी बात बताओ, जब हम डिवाइड कर रहे हैं, हम कब तक डिवाइड करते हैं? जब तक कि वो दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड होते रहते हैं, है ना? तो किसी एक पॉइंट पर जाके वो दोनों नंबर्स किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर में नंबर बचा है और जो डिनोमिनेटर में नंबर बचा है, वो दोनों कैसे होंगे, कोप्राइम होंगे, है ना? बात समझ में आ रही है? अगर तुम जेई का आगे सोच रहे हो ना, तो ये चीजें पहले से ही सोच करवा रहा हूं मैं तुम्हारी, ठीक है? तो इसको इतना हल्के में मत लेना कि 9th में नहीं आएगा, 10th में नहीं आएगा, 10th में तो नहीं आएगा ये चीज, देखिए दिमाग लगाने वाली चीज है। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ ये दोनों को प्राइम नंबर्स बचते हैं, ठीक है? तो उन दोनों को प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई अगर तुम क्या कर दो HCF में कर दो, तो क्या आ जाता है, एलसीएम हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज याद रखना। लेकिन ये दो नंबर्स के लिए ट्रू है,
दो से ज्यादा नंबर के लिए ये चीज ट्रू नहीं होती, उसका भी मैं रीजन बता दूंगा, लेकिन बाद में बता दूंगा, ठीक है। चलो भाई, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ए, यहां पर दो नंबर लिख देता हूं, ए इंटू बी, लिख दिया मैंने ए इंटू बी। ए को मैं 4x लिख दूं, है, ठीक है। और बी को मैं 5x लिख दूं, लिख दिया, लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं 4 इंटू 5 इंटू x तो मैंने एक साथ लिखा, और ये वाला x एक साथ लिखा, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? तब भी तो सेम ही है भाई, 5 चौक 20x² ही आना चाहिए, 20x² ही आ रहा है। ये क्या है? ये एलसीएम नहीं है? एलसीएम है ना ये, तो ये तो हो जाएगा एलसीएम। और ये क्या था? एक्स, एक्स क्या था? HCF, क्या था? HCF, तो ये है HCF। और ये क्या है? दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन। तो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला मैंने बना दिया, जो क्लास 10th के सिलेबस में है। क्या है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इंटू HCF ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला यूज होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में तो कुछ आया नहीं होगा, ये वाला रामायण नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है, आई? देखो ये एक दिन में नहीं आती है, तुम विश्वास नहीं करोगे, मेरे मेरे को पता है कब समझ में आई थी ये चीज? 2016 में। अबे क्लास में नहीं था मैं। हाँ, ठीक है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था अपनी डिफेंस की, तब मेरे को ये चीज समझ में आई। क्यों? क्योंकि तब मैं क्वांट में बैठ के पढ़ रहा था। जब तुम्हारी क्लास में होते हैं तब इतना डीप थोड़ा ना पढ़ाते हैं टीचर, कभी नहीं पढ़ाया हमें तो, आज तक नहीं पढ़ा। हमारा तो ये था ट्यूशन का भी हिसाब किताब कि जाओ, क्वेश्चन करो, आ जाओ, थोड़ा बहुत बता दिया कि देखो इसमें ऐसे ऐसे करते हैं और क्वेश्चंस कर दो। असली चीज तो जब अगर तुम्हें पढ़ाना है ना, तब समझ में आती है कि क्या है ये, ठीक है। कुछ नहीं रखा, वरना ऐसे लगेगा अच्छा ये पढ़ लिया। मैथ्स जितना तुम पढ़ोगे उतना तुम्हें ऐसा लगेगा यार अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी तो हमें यही नहीं पता, अभी तो वो नहीं पता। लिमिट नहीं है मैथ्स की, जितना डीप जाते रहोगे उतना ऐसा लगेगा भाई कितना विशाल है ये, समुद्र है, ठीक है ना। और ये तो ऊपर की परत भी नहीं है। अभी तो इसमें फैक्टर्स में भी आ जाता है कि अगर तुम्हें कोई नंबर्स दिए हुए हैं कि कितने फैक्टर्स होंगे टोटल, बताया था ना लास्ट क्लास में, और उसमें भी इवन फैक्टर्स कितने होंगे, ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, सारे फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी, सारे फैक्टर्स का सम कितना होगा, सब कुछ आता है, ठीक है। नंबर सिस्टम बहुत डीप है, बता रहा हूँ, ये सब नंबर सिस्टम में आता है, ठीक है ना। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हें इस चीज से घबराना नहीं है, तुम्हें फैसिनेट होना है कि यार इतना सब कुछ है। जो रिक्वायरमेंट है वो तो बहुत कम है तुम्हारी, है ना, वो तो ये छोटी सी है। चलिए अब देखो थोड़ा सा गेम खेलते हैं। मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैंने दो नंबर्स रखे थे 12 और 15, ठीक है। इसके अलावा क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिनका एलसीएम भी यही हो और एचसीएफ भी यही हो? हम्म, हम्म, 180, दो नंबर होने चाहिए ना दोस्त। हाँ जी, आइंस्टाइन, बताओ, कोई बताएगा मुझे? नहीं मिल रहा? देखो ये निकालने का भी बड़ा बढ़िया तरीका है। कैसे निकालोगे? अगर मैं इसको हल्का से इधर कर दूं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है, गुड। देखो ये बचा था ना रेशो, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या है? 20 है, ठीक है। तो 20 के ऐसे प्राइम फैक्टर्स कर लो, को प्राइम नंबर्स जो दो में जोड़े हैं, क्या क्या है भाई? चलो 20 के प्राइम फैक्टर्स ही करते हैं, क्या क्या है?
10 5 1, तो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5। तो अगर मैं इनको देखूं तो 20 कैसे कैसे आ सकता है, या तो इन दोनों को एक साथ ले लो, इसको अलग ले लो, इन दोनों से क्या बनेगा 4, इससे क्या बनेगा, वो तो हम ले चुके हैं, 4 और 5 वाला तो हो चुका है ना, ठीक है। और क्या बनेगा भाई, एक नंबर अगर 20 हो और दूसरा नंबर 1 हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये 2 इंटू 10 अगर लोगे तो ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, ये वाला तो हो ही चुका है, एक ये है। अब बस कुछ नहीं करना, एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 20 इंटू 3 60, ठीक है, और 3 इंटू 1 3, एलसीएम भी 60 और एचसीएफ भी 3, सेम है ना। तो ऐसे अगर तुम्हें जोड़े निकालने हो कि और बताओ क्या हो सकता है, तो वो इस चीज से निकलती है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। कोई दिक्कत, सॉरी, क्वेश्चंस क्वेश्चंस छोड़ो यार। ये है एक जीरो, ठीक है, जीरो लेकर आना है, जीरो कैसे लाऊं, जीरो जीरो कैसे आती है, जीरो आती है बिना लिखे है, बिना पढ़े, है ना। इंफिनिटी, इंफिनिटी क्या होता है दोस्त, इंफिनिटी होता है बहुत बड़ा नंबर, यही होता है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है और जीरो आ जाए, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट जीरो आ जाए, ना मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रही है बेटा, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ दो नंबर उठाओ, उनकी मल्टीप्लाई करो, और वो दोनों नंबर ऐसे होने चाहिए कि जीरो आ जाए, जीरो यूज नहीं करना, 5 इंटू 6 गुड, तो 30 में जीरो आ गया ना यूनिट डिजिट, 4 इंटू 5 ये भी बढ़िया है, क्या है 2 इंटू 5 है जी, 10 इंटू 80, बस बस बहुत हो गया। देखो अब एक चीज समझो, यहां पर जीरो लाने के लिए क्या चीज मैंडेटरी है, जो बाकी के नंबर्स है ना, किसी में 5 और 2 की मल्टीप्लाई जरूर होनी होगी, कैसे, ये क्या है 2 इंटू 5 और ये 2 इंटू 2 ठीक है, ये क्या है 5 है और ये क्या है 2 इंटू, तो देखो यहां भी 2 और 5 की मल्टीप्लाई हो रही है। तो बेटा जिस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होंगे, जिस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होंगे, वो नंबर जीरो से एंड करेगा, मतलब उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये तो कॉमन सी बात है ना, बात समझ में आ रही है। जिस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या होंगे बेटा, 2 और 0, उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, सॉरी 2 एंड 5, उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। ऐसे ही आज क्वेश्चन आया था कि 4 टू द पावर n या 8 टू द पावर n था शायद, 8 टू द पावर n, इसमें उसने पूछा कि n की ऐसी वैल्यू बताओ, n की ऐसी वैल्यू, अच्छा ये तो तुम्हें सिंबल पता ही नहीं है, n क्या है, n इज अ इंटीजर, इंटीजर बेटा, ठीक है। तो n की क्या वैल्यू पर, किस वैल्यू पर, यहां पर इसका आंसर जो होगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा,
8 की पावर n है ना, 8 की पावर n में n की जगह में क्या पुट करूं कि यूनिट डिजिट 0 आ जाए। मजेदार बात है। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अगर मैं n की वैल्यू बेटा मैं इधर कर लेता हूं, चार्ट बना लेता हूं, है ना। एक तरफ लिख लेता हूं कि n की वैल्यू मैं ये पुट कर रहा हूं और दूसरी तरफ डाल लेता हूं कि इसका आंसर ये आएगा, है ना। बड़ी नींद आ रही है दोस्त। वो बताओ, अपनी इंस्टाग्राम आईडी बताओ। बताओ ना, मैं सबको भेजता हूँ। अरे बताओ, चलो स्नैपचैट बता दो। हैं, झूठ मत बोलो। स्ट्रीक नहीं बनाते तुम? स्ट्रीक नहीं बनाते? सिर्फ यूट्यूब है? झूठ बोल रहे हो। कोई बात नहीं, तुम अभी नहीं बताना चाह रहे, बाद में बता देना, ठीक है। हाँ जी, एन की वैल्यूज पुट करो। 1। अच्छा, 0 पुट कर लें? 0 भी तो इंटीजर होता है ना। पागल हो। प्राची बताओ कितना आएगा? क्यों? किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो आंसर क्या आएगा? गुड। 1 डालोगे तो 8, 2 डालोगे तो 3 डालोगे तो नहीं पता होगा। 4 डालोगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। सॉरी, 8 से मल्टीप्लाई करनी है ना इसको, तो 8 से करना बेटा। 8 दूनी 16, 4096। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा ये? ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तुम देख पा रहे हो कि कहीं पर अब हमें तो मिल ही नहीं रही, है ना एफर्ट। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है एन की वैल्यू 20 के बाद आए वो, या 21 के बाद आए, या 50 के बाद आए। तो कैसे पता करोगे कि भाई एन की वैल्यू क्या पुट करें? एन की वैल्यू क्या पुट करें? तो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। उसके लिए बस तुम्हें इतना करना है, मुझे एक रूल बताना है। क्या बताना है मुझे? एक रूल, ठीक है। और ये है इंडाइसिस एंड सर्ट्स का रूल, जो क्लास 7th में आता है। आता है ये, a इंटू बी इंटू सी की पावर है d। तो आंसर क्या आएगा? बेटा तुम्हारा नाम क्या है? समीर। तो समीर जी तुम बताओ, यहां पर राइट हैंड साइड में क्या है? बहुत बढ़िया, a की पावर d इंटू b की पावर d इंटू, सब लोग एग्री कर रहे हैं? ठीक है ना। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम बस इसको देख लेना। हालांकि ऐसे लिख सकते हो इसको, 8 की पावर n, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 को बस प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में तोड़ लो। क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 और उसकी पावर n। अभी हमने पढ़ा है 0 के लिए 2 और 5 की मल्टीप्लाई होनी चाहिए। क्या है यहां पर? 2 तो है, 5 कहां से लाए? 5 तो है ही नहीं। तो जब 5 नहीं है, 2 और 5 नहीं मिल पाएंगे तो 0 कहां से आएगा? इसीलिए दिस विल नेवर एंड विद 0। तो इसका आंसर आएगा, क्या आएगा? 8 to the power n will not end with 0 for any value of n। n की कोई भी वैल्यू डाल लो, 8 की पावर n कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 तो है, 5 नहीं है। ठीक है ना, समझ में आई ये बात? क्लियर है? कोई इशू? तो हमने, है जी, नहीं है कोई दिक्कत। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा है? हमने आज पढ़ा है कि एक तो एलसीएम एचसीएफ क्या होते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल,
क्यों होते हैं ये भी पढ़ा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों होता है हाईएस्ट ये भी हमें पता चल गया, ठीक है। और एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे, एक तो हम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, है ना, जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, शायद आगे किया है इससे यहाँ पर, ठीक है। और एक एचसीएफ को निकालने का कौन सा मेथड है बेटा, डिवीजन मेथड। और एक एलसीएम को निकालने वाला मेथड भी है, कौन सा है ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही कहलाता है, बट इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालना है बेटा, किस किस का निकाल रहे थे इन तीनों नंबर्स को बारी बारी से लिख देते हैं ऐसे, और प्राइम नंबर्स उठा लेते हैं, सबसे छोटे से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जो इनको डिवाइड कर रहे हैं, 2, किसी एक को भी डिवाइड कर रहा है यही देखते हैं ना, तो कर दो, 12 को 2 कर देगा तो 2 6 12 15, जब तक 2 से हो रहा है करते रहो। फिर उसके बाद 3 1 5 15, फिर से 3 से, फिर उसके बाद 5 से, 1 1 1 आ गया, तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा इसका, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो मैं क्या करता हूं, सुनो मेरी बात, मुझे अभी पता चला है कि 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है 0, तो मैं इस 2 को इस 5 के साथ जोड़ देता हूं और बाकी की मल्टीप्लाई करूं, 3 3 9 दूनी 18, 18 के आगे क्या लगाना, एक 0, क्या हो जाएगा 180। अरे मल्टीप्लाई तो की, 5 2 जा 10, और इन सब की मल्टीप्लीकेशन कितनी है 18, 18 इंटू 10, समझ में आ रही है बात। तो ये एक मेथड होता है एलसीएम निकालने का, ये डिवीजन मेथड है एचसीएफ निकालने का। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ठीक है, पहले नंबर सिस्टम पका के तब चलेंगे आगे, उसके बाद रेशनल, ये हमारे पास ये चीजें मैंने तुम्हें समझाई थी कि भाई कैसे कैसे और सब निकाल सकते हैं, हालांकि तुम्हारे सिलेबस के बाहर की बात है, बट फिर भी मैंने बता दिया। लेकिन हमने एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में पढ़ा, दैट इज कि अगर दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन है तो वो किसके इक्वल आएगी, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो वही आएगा अगर मैं उन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है क्वेश्चन में काफी बार यूज होता है, पूछता है कि दो नंबर्स हैं ये और ये, उनका एलसीएम इतना है तो एचसीएफ बताओ, ठीक है, या एचसीएफ इतना है तो एलसीएम बताओ, ठीक है ना। इन चार क्वांटिटीज में कोई भी तीन दे देगा और बाकी की दूसरी पूछेगा। कभी कभी ऐसे भी कर देता है वो कि दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन इतनी है, एलसीएम इतना है तो एचसीएफ बताओ, तो ये मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट दे देता है वो, ठीक है ना। एचसीएफ दिया हुआ है यहाँ पर, एलसीएम निकाल लेना है, क्लियर, ठीक है भाई। और आगे क्या पढ़ा है, जीरो, जीरो कैसे आती है, 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, एक 2 और एक 5 एक 0 बनाएंगे, दो दो 2 और दो दो 5 होंगे तो, अच्छा दो 3 2 हैं और दो 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 5 है, 3 2 और 2 5, तो कितने जीरो बनेंगे, 3 2 2 5, दो ही जीरो बनेगी क्योंकि 5 तो दो ही है, दो भले 3 हो, है ना, एक 2 और एक 5 मिलके बनाते हैं ना बेटा जीरो। तो ये चीज यहाँ पर, ये तुम्हें ये क्वेश्चन शायद मिल भी जाए तुम्हें एनसीईआरटी की बुक में, मिल गया है, 6 की पावर n, हाँ, तो 6 की पावर n भी तो यही होता है, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, 2 इंटू 3, तो 5 नहीं है इसमें 2 है ना, तो यहां पर भी जीरो नहीं बन पाएगी, क्लियर, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आज इतना ही काफी है, बाकी जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया हुआ है दैट इज पता ही है क्या है, अब धीरे धीरे पूछता चलूंगा मैं, क्या है, 20 तक टेबल्स है, 25 तक स्क्वायर्स है और 10 तक क्यूब्स है, ठीक है। तुमने नहीं बताया था 17 का स्क्वायर मुझे, नहीं वो वैलिड तब होगा